हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नीट 2025 का फिजिक्स का एक और क्वेश्चन। इसमें बच्चा आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है आपके पास में एक इंक्लाइन सरफेस है, राइट। इंक्लाइन सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री है। ये आपकी स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे किसी बॉडी को नीचे स्लाइड होने में, नीचे आने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है जी। देन देयर इज अनदर इंक्लाइन सरफेस, जिसमें भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री है, बट ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन का भी यहाँ पर रोल होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सेम डिस्टेंस को स्लाइड करने में यहाँ पर इससे दुगना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम मैं टी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस एस को स्लाइड करने में 2 टाइम लगेगा आपका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो बेटा आपका एक्सेलरेशन होगा, आप कितना लेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन? कोई बॉडी यहाँ पर है तो वो होता है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन आपका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन 45 डिग्री होगा आपका, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या होगा इस केस में? आपको क्या होगा इस केस में? आपका बच्चों पता है किसी बॉडी पर नीचे की तरफ से एक्सेलरेशन है ही, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जी सन थीटा, ये साइन 45। साथ ही साथ आपका एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी होगा आपका, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? जी कॉस 45 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है बच्चों, इसका जो वेट है, इसका वेट किस तरफ होगा? आपको इसका वेट होगा नीचे की तरफ एम जी। एम जी नीचे की तरफ है तो इसके वेट के दो कंपोनेंट आपके होंगे, एक ये और एक आपका ये एम जी। ये होगा 45 डिग्री था ये, तो ये भी 45 डिग्री होगा। और ये एम जी साइन 45 आपका ये, तो इसकी वजह से नीचे स्लाइड करना चाह रहा है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? एम जी कॉस 45 आपका ये, ठीक है जी। और इसको काउंटर बैलेंस करने पे नॉर्मल रिएक्शन इंड्यूस होगा। और तुम्हें पता है जो फ्रिक्शन होता है बच्चों, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना है? नॉर्मल रिएक्शन हमारा होता है क्या होता है? एम, इसको बैलेंस कर रहा है आपका ये, है ना। तो एम जी कॉस 45 को बैलेंस करेगा आपका फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन कितना होगा? फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन होगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? ये है। इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट म्यू जी कॉस 45। ये फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन है आपका ये बच्चों, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन कितना है? म्यू जी कॉस 45, ये ऊपर की तरफ आपका होगा, राइट। तो इस केस में फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में बच्चों आपको नेट एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा कितना? नेट हो जाएगा आपका नीचे की तरफ क्या है? जी साइन 45, जी साइन 45 माइनस, माइनस ऊपर की तरफ क्या है? म्यू जी कॉस 45। तो ये आपका नेट एक्सेलरेशन है बच्चों इस वाले केस में, राइट। और इस वाले केस में नेट एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन 45 बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, बिकॉज ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस आपकी है, ठीक है ना। और आपको पता है कि एस जो होता है बच्चों, ये होता है सेकंड इक्वेशन मोशन, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ दोनों में डिस्टेंस सेम ट्रेवल करनी है। इनिशियल स्पीड अगर मैं 0 ले लूँ तो वट यू विल गेट? यू विल गेट हाफ इट स्क्वायर ओनली, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों आपके पास में? एस तो सेम है, ठीक है ना। पहले केस में एक्सेलरेशन क्या लेंगे? फॉर फर्स्ट केस, केस वन के लिए, है ना, केस वन के लिए आपका एस तो डिस्टेंस तो सेम है एस। वो आपका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन आपका है जी साइन कितना है? 45, साइन 45, राइट। और अगले केस के लिए क्या बच्चों? अगले केस के लिए केस टू के लिए जब आपकी रफ सरफेस होती है, तो रफ सरफेस में नेट एक्सेलरेशन आप ये लेंगे, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करनी है, ठीक है। और टाइम कितना लेंगे बच्चों? फर्स्ट केस में टाइम लग रहा है स्लाइड का, टाइम इंटू टी, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड केस में क्या बोल रहा है? आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45। तो साइन 45 हो या कॉस 45 हो, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो मैं इसको भी साइन 45 मान लेता हूँ, इसको भी साइन 45 मानता हूँ। जी साइन 45 बाहर आ जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी साइन 45, ठीक है जी। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू आपको बचेगा। और टाइम कितना बच्चों? टाइम इस वाले केस में कितना टाइम लग रहा है? जिस यहाँ पर जितना टाइम लग रहा था उससे डबल टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? 2t का स्क्वायर आपका होगा, राइट। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी ये। अब एस दोनों तरफ इक्वल है तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन ये केस वन और केस टू से एस की वैल्यू सेम है, हाफ जी, जी साइन 45, हाफ जी साइन 45 इंटू टी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा कितना? हाफ जी साइन 45, साइन 45 ये 1 माइनस म्यू, ठीक है भैया, इनटू में क्या है? 4t का स्क्वायर, 4t का स्क्वायर, राइट। 2t का स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपके, तो क्या कट रहा है आपका ये? यहाँ से t से आपका टी स्क्वायर है आपका, यहाँ पे टी स्क्वायर बेटा हाफ ए टी का स्क्वायर होता है ना। ये टी का स्क्वायर था आपका यहाँ पे, राइट। केस वन में हाफ ए टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर से आपका टी स्क्वायर गया, ठीक है जी। जी सेंटीमीटर से आपका जी सेंटीमीटर गया पूरा। तो जो भी बचेगा, अच्छा 1/2 से 1/2 आपका गया। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? इस तरफ बचेगा 1 इक्वल्स टू, इस तरफ आपका क्या बचेगा? 1 माइनस म्यू, आप क्या कहते हैं इंटू में 4। तो सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी बेटा? ये आपकी आ जाएगी 3/4, जो कि होती है 0.75, राइट। तो इसमें अकॉर्डिंगली सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप उसको टिक कर देंगे। जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो आपको 0.75 होगा।